वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th का। चैप्टर का नेम है सिंपल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा। इक्वेशंस होती क्या है, पहले हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी ऐसे दे रखा है 3x + 2, ठीक है। ये क्या है आपके, ये एक एक्सप्रेशन है। व्हाट इज इट? इट्स एन एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है कि आपको बोला गया 3x में 2 को प्लस कर दो, एक आपने एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया। या आपको बोल दिया 2y + 8, ये भी क्या है आपका एक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्वेशन की। अब इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं 3x + 2 = 8। अब जो ये a इक्वल का साइन आ गया, इस इक्वल के साइन की वजह से ये पूरी एक क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अभी तक तो ये यहां तक तो एक्सप्रेशन था, ठीक है, लेकिन इक्वल का साइन जब आ गया और उसके आगे कुछ आ गया तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। जैसे आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ लिख रहे हो तो ये आपकी राइट साइड है, और यहां से देखो तो ये लेफ्ट साइड है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का और ये पार्ट हो गया आपका राइट हैंड साइड का। अब हमने यहाँ 3 चीजें सीखी। पहला क्या सीखा, एक्सप्रेशन होता है विदाउट इक्वल का साइन। अगर इक्वल का साइन नहीं है, आपको बस वेरिएबल और कांस्टेंट्स दे रखे हैं, तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इक्वल का साइन लग गया, ठीक है, तो वो क्या बन गई, इक्वेशन। अब इक्वेशन में 2 पार्ट्स आ गए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जा सकता है और इसे क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। लेट्स सी कि उसे कैसे पढ़ते हैं। ओके, अब आपको यहाँ एक इक्वेशन दी गई है। अब ये यहाँ तक तो ये एक्सप्रेशन था, अब ये पूरा क्या है, एक इक्वेशन है। आपको पता है ये आपकी राइट हैंड साइड है और आपको पता है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। फाइन, इतना हमें समझ आ गया। अब आगे देखो, जो ये सिंगल डिजिट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं ये, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब ये जो होता है x या y या z या a b c m n o, कुछ भी दे सकता है। आपको हो सकता है 8y दे दे, हो सकता है 6x दे दे, हो सकता है 7m दे दे, हो सकता है 8n दे दे, हो सकता है 10y दे दे, कुछ भी दे दे, mn x हो, कोई भी अल्फाबेट जब आ जाता है, इन अल्फाबेट्स को हम कहते हैं वेरिएबल। व्हाट वी से, वेरिएबल। ये जो सिंगल डिजिट्स है ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये भी डिजिट्स हैं लेकिन ये अकेले हैं, ठीक है। इतना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर वेरिएबल मतलब इन वेरिएबल्स के साथ कोई भी डिजिट आ जाता है, जैसे ये 8, 6, 7, 8, 10, ठीक है, जिनके साथ वेरिएबल लगे हुए हों, इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम इन्हें, कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये हमारी इक्वेशन है। सिंगल डिजिट्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। x y z या जो भी लेटर आएगा उसे हम कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। आप देखते हैं इन इक्वेशंस को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे कर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको कुछ दिया गया होगा, आपको उससे अपनी इक्वेशन खुद की बनानी है। आप देखो, फर्स्ट दिया हुआ है सम, देन डिफरेंस, देन प्रोडक्ट, देन टाइम्स, देन फ्रैक्शन। अब आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, सम ऑफ x एंड 5 इतना देगा। फाइन, उसने क्या दिया, सम ऑफ x एंड 5। इससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब वो कह रहा है सम करना है। सम का मतलब सबको पता है क्या होता है, प्लस करना।
किसको प्लस करना है? इन दो नंबर्स को। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाता सम ऑफ 3 and 5, तो आप क्या करते? 3 + 5 यही लिखते। तो अब उसने 3 की जगह बस आपको एक चीज चेंज कर दी, उसने दे दिया x। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? x + 5। ये आपके एक्सप्रेशन बना। अब आगे देगा वो is 8। ठीक है, ये उसने एक आपको स्टेटमेंट दी, सम ऑफ x and 5 is 8। मतलब जब x और 5 को आप प्लस करोगे तो आंसर आना चाहिए 8। वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सो सम ऑफ x and 5 is 8। ठीक है, ये क्या बन गई? आपकी इक्वेशन बनाना आपको सिखा दिया गया। अब ऐसी डिफरेंस में बोल सकता है, डिफरेंस ऑफ y and 7 is 4। समझ आया? y और 7 का क्या करना है? पहले इनको देखेंगे। इसका मतलब है इक्वल का साइन। क्लियर? तो y एंड 7 का क्या निकालना है? डिफरेंस। मतलब इनको क्या करना है? सबट्रैक्ट। इसकी जगह क्या लिखोगे? इक्वल का साइन। इक्वल के बाद क्या आना चाहिए? 4। आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, कई बार हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इक्वेशन को रिक्रिएट करें। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 5 and y is 10। सिंपल। प्रोडक्ट किसका करना है? इन दोनों का, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। तो 5 और y का क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। तो अब इस 5 और y को आपको ऐसे नहीं लिखना, आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे शो करोगे। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 5y। क्योंकि प्लस होता है तो हम शो करते हैं, माइनस होता है हम शो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हम सिंबल शो नहीं करते। नेक्स्ट, टाइम्स। अब टाइम्स में आपको क्या दे सकता है? 6 times of y is 10। टाइम्स का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 टाइम ऑफ y मतलब क्या कहना चाह रहा है? 6 टाइम y। समझ रहे बात को? तो क्या आ जाएगा? 6y is 10 is equal to 10। अब 6 टाइम की जगह आपको यूं भी दे सकता है, 2 times x is 5। तो क्या लिखोगे? 2x is equal to 5। सिंपल। अब आती है बात फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन में कैसे देगा? देखो, देगा 1/2 of x। 1/2 of x। इसका क्या मतलब हुआ? 1/2 को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? x से। तो क्या आ जाएगा? x/2। अब हो सकता है ये भी बोल दें 1/2 of x is 10। ठीक है, तो सेम 1/2 of x क्या हो जाएगा? x/2। इसका मतलब हो गया इक्वल और आ गया 10। तो आपकी ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो सम में क्या करना है? प्लस, डिफरेंस में करना है माइनस, प्रोडक्ट में करना है मल्टीप्लाई, टाइम्स में भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन में आप इस तरीके से शो करोगे। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो समझ आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इक्वेशन को, अब हम अभी तो हमने इक्वेशन बनाई है, अब इसे हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पुटिंग वैल्यूज। आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी और ब्रैकेट में इन वेरिएबल्स की आपको वैल्यू दी गई होगी। कैसे? देखो, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ y is 6। मतलब जहां पे भी आपको y दिख रहा है उसकी जगह पे क्या पुट कर दो? 6। अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 6 प्लस का प्लस रहेगा, 3 का 3 रहेगा, इक्वल टू 9। अब आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, और ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड। अब इन केसेस में जब आप पुटिंग कर रहे हो वैल्यूज, इक्वल के साइन का मतलब होता है कि आपको इन दोनों को इक्वल बताना है। इसका मतलब राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी आपको सॉल्व दे रखी है। क्या दे रखा है? 9। तो कह रहा है कि जब आप y की वैल्यू को यहाँ पर पुट ऑन करोगे तो क्या इसका आंसर भी 9 आ रहा है? तो 6 + 3 is equal to 9। So 9 is equal to 9। यस, जो वैल्यू है बिल्कुल सही दी गई है। हो सकता है आपको कुछ और दे दे, x + 9 is equal to 3, और आपको वैल्यू दे दे यहाँ पर x की 3। ठीक है, तो आपने x की जगह क्या पुट किया? 3
9 का 9 सेम इक्वल में 3, 9 प्लस 3 विल बी 12 इज इक्वल टू 3। क्या ये सेम आए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? नहीं आए, सो नो द वैल्यू इज रॉन्ग। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो यस, अगर दोनों इक्वल नहीं आती तो नो। ठीक है, हमने क्या किया, y की जगह क्या पुट किया, 6 को प्लस सेम 3 इक्वल का साइन देन 9, हमने इसको सॉल्व किया, 6 प्लस 3 आ गया 9, 9 इज इक्वल टू 9, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वैल्यू ऑफ 6 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ के इसमें क्या है, 12 बड़ा है 3 छोटा, इक्वल तो आया ही नहीं, सो इसीलिए ये वैल्यू रॉन्ग दी गई। ठीक है, अब ये तो सिंपल था। अब यहाँ पे देखो ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब 6 का तो आप 6 से लिखोगे, x की जगह उसने बोला 5 पुट करो। अब 5 कैसे पुट करोगे, आप ब्रैकेट में पुट करो, क्योंकि अगर प्लस का साइन होता तो लग जाता, लेकिन अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब किसका साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। बाकी इक्वेशन आप लिखोगे बिल्कुल सेम। अब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 6 5 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35, तो 30 प्लस 5 35 इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ x बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब देख रहे हो ये डिवाइड में है, अभी तो ये मल्टीप्लाई में था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड केस में क्या करोगे, m की वैल्यू दे रखी है 6, तो m की जगह पुट करोगे 6, नीचे क्या आ जाएगा 2, ये 3 का यही रह जाएगा। अब इसे क्या करोगे, लोवेस्ट टर्म, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3। या एक और तरीके से आप कर सकते हो, 6/2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है, ये जो 2 आपका डिवाइड में होता है ना बेटा, वहां पे जाके हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 6 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6, तो भी 6 इज इक्वल टू 6 आ है। ठीक है, वैसे आप इस तरीके से करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में दे रखा है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू क्या दी है 5 इज इक्वल टू 30, 6 5 30, 30 इज इक्वल टू 30, तो यस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करके इक्वल निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर केस में इक्वल ही आए, वो आपको देगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यही दे रखा होगा, आपको वैल्यूज दी हुई होगी और आपको बताना है कि दे आर इक्वल और नॉट बाय पुटिंग देम। ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखते हैं कि अगर वैल्यू ना दे रखी हो और आपको x की वैल्यू खुद से निकालनी हो, अभी तो आपको वैल्यू दे रखी थी, आपने पुट किया, दोनों साइड्स को इक्वल निकाल दिया, अब आपको वैल्यू खुद ही निकालनी हो, उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम वो देखते हैं हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। ये तो पुटिंग वैल्यूज थी, अब इक्वेशन को एक्जेक्टली सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके लेट्स सी कि अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। अभी तक तो आपको x की y की इन सबकी वैल्यूज दे रखी थी, अब आपको खुद से इन x y की वैल्यूज को निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, मैंने 4 तरीके से लिया है। आप देख रहे हो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, हम चारों सिचुएशंस को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बारे में तो आप सब अवेयर हो। अब देखो, आपको क्या देखना होता है कि जब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, जब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर नेगेटिव है, आप उसे राइट हैंड साइड पर लेके जाओगे तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड में तो वहां जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है इन चीजों को। अब आप देख रहे हो, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जो आपके वेरिएबल्स होंगे बेटा वो एक साइड रहेंगे, जो कांस्टेंट्स होंगे वो एक साइड। वेरिएबल कौन होता है, एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट कौन होते हैं, ये नंबर्स। अब ये जो वेरिएबल है आपको इसे यहीं पर रखना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वल के साइन को आपको पुट कर देना। इक्वल के साइन के बाद आपको दिया गया 10। ठीक है, अब जो ये -5 आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसे हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब आप देख रहे हो ये नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव डिजिट यहां जाता है तो वो जाके वहां पॉजिटिव हो जाता है, तो यह नेगेटिव जो 5 है यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई आपकी
15। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपने x की वैल्यू निकाली है 15, आपके पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब x की जगह 15 को पुट करो, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 15 माइनस 5 विल बी 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। ये आपको रीचेक करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो आपने आंसर निकाला x की वैल्यू। अब आप इसे पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो वैल्यू निकली क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल कौन है हमारा 4x, ये दोनों कांस्टेंट है तो आप इक्वल का साइन लगाओगे, ये तो ऑलरेडी यहीं पर ही है। अब ये जो पॉजिटिव है वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये रह जाएगा -5। क्लियर, 4x का 4x रहेगा, 17 माइनस 5 हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर तो x के साथ हमारा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होते हैं वहां जाके डिवाइड में चला जाता है। कैसे, x तो आपका यही रह जाएगा, 12 भी यही रहेगा, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। चलो पुट करके रीचेक करें, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू क्या निकली 3। इसके साथ आप क्या करोगे, 3 को पुट करोगे। ठीक है, 4 3 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, 12 प्लस 5 इज 17 इज इक्वल टू 17। तो देखो आपकी जो वैल्यू आई है 3 वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आपको अलग से कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा जो आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाओ। ठीक है, यहाँ पे अकेला ही वेरिएबल है, यहाँ अकेला ही कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ये जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो y तो आपका यही रह जाएगा, 36 के नीचे ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, 6 6 36, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब पुट करके देखें, 6 मल्टीप्लाई y क्या है हमारा 6 आया, इज इक्वल टू 30, 6 6 6 36 इज इक्वल टू 36। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। नेक्स्ट, अब ये डिवाइड में है, अब डिवाइड वाले केस में वहां जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब x तो आपका यही रह जाएगा, 10 भी यही रहेगा, ये जो डिवाइड में बेटा 5 है यहाँ जाके आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिंपल, तो x की वैल्यू आ गई 50। अब देखो इसमें पुट करके देखें, x बाय 5 इज इक्वल टू 10 दे रखा है, x की वैल्यू क्या है 50, x की जगह हमने लिखा 50, नीचे 5 है इधर 10 है, 5 1 5 आ गया ना, 10 इज इक्वल टू 10। करेक्ट, तो इस तरीके से आपको इन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले हमने वैल्यूज को पुट करना सीखा, अब हमें वैल्यू ही नहीं दे रखी तो हमने वैल्यूज को निकाला, उसे रीचेक करने के लिए उसमें पुट कर दिया। दिस इज योर चॉइस, आप रीचेक करना चाहते हो या नहीं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इससे बेनिफिट क्या होता है, आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के भी छोड़ सकते हो, ये आपका रफ वर्क है, ये श्योरिटी देगा कि आपने जो आंसर निकालना है वो बिल्कुल करेक्ट निकला है या नहीं निकला। ओके, आई होप आपको सॉल्विंग इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज like this video, subscribe my channel, share with your friend. See you in the next video with the new topic. Bye bye.